उस समय पर तो बोलो बाद में करेंगे, अभी सिर्फ बाबा से बात। तो बाप से मीठी मीठी रिहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? जो नॉलेजेबल हो और ज्ञान समझा है और खुद जो धारण किया। उत्तर है जो देही अभिमानी है। क्योंकि बीइंग है ना, देही अभिमानी स्थिति पहले तो उस स्वरूप में स्थित होना है, शांत स्वरूप में स्थित होना है, प्रेम स्वरूप में स्थित होना है, फिर डूइंग। ये तो नॉर्मली पहले बोल दिया, ऐसा वैसा बोल दिया, फिर समझा अरे ये तो रॉन्ग हो गया, फिर सोचते हैं ये रॉन्ग हो गया, फिर उसको ठीक करने के लिए फिर वापस से मेहनत करते हैं। बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? सोच समझ कर करो। लेकिन क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग हो गया, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर उस चीज को ठीक करने के लिए फिर वापस से अच्छा करते हैं, ठीक हो जाए। कुछ दिन तक ठीक चलता है, फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर सोचते हैं, मतलब फिर समझते हैं, समझ मतलब बुद्धि से समझ में आता है नहीं तो रॉन्ग बोल दिया, या यहाँ पे बोलना था यहाँ पे तो चुप हो गए, या चुप होना था यहाँ बोल दिया, ये डिसीजन लेना था ऐसा। तो फिर उसको समझते हैं ये रॉन्ग हो गया, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है। अब ठीक करने की जरूरत कहाँ पर है? शुरुआत कहाँ से हुई है? सोचने से। इसलिए बाबा रोज मुरली में एक पॉइंट तो जरूर आता है कि तुम्हारी बुद्धि में ये है, क्योंकि सोचा और किया। अभी क्या है, सोचा बुद्धि फिल्टर करती है, फिर किया। तो जो बाबा रोज मैसेज देते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में ये, तुम्हारी बुद्धि में ये, तुम ये सोचते हो, वो मतलब उस अनुसार आज जो पेपर आने वाला है, तो उस अनुसार हमारा टीचर हमें कह रहा है कि ये बुद्धि में रख, पास में तो ऑनर होंगे। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों की हर बात में अर्थ है। कैसे? जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। क्योंकि जो देह समझना ही रोग है तो आगे का तो और भी रोग होगा ना। जो हम है ही नहीं है वो हम समझ रहे हैं, वो हम कर्म कर रहे हैं, तो रोग ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं। अच्छा, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो किसका काम है राह दिखाना? जो पिता का कर्तव्य है वो बच्चों का कर्तव्य है ना। जो फादर का बिजनेस वो बच्चे का बिजनेस। तो प्रैक्टिकल में तो हम है ना, तो कितने लोगों को हम राह दिखाते हैं, कितने लोगों को हम वर्कशॉप में लेके आते हैं। अच्छा, ओम शांति। यह सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के, तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता है। आवाज तो जा रही है, वो क्यों हो रहे हैं?
पापा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बहुत कुछ करना होता है, यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। कोई तकलीफ थी पापा? एक पैर एक टांग पे खड़े होके याद करो। हाँ, पहले ये उपवास करो 2 दिन का, उसके बाद खाना खाओ। ऐसा कुछ कहा पापा ने? कुछ नहीं। तो इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। यह कायदे मुजीब नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं या अंदर में समझना है कि मैं आत्मा। अब शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका मीनिंग मैं आत्मा शिव को नमस्कार करता हूँ। अब मान लो सच में शिव जी आ गए आपके घर में, कितनी बार नमस्कार करेंगे? एक बार, 2 बार, कितनी बार? तो कुछ और भी तो बोलेंगे ना। तो ये बाबा कहते हैं ये कायदे मुजीब नहीं। तो बाप कहते हैं, बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो। बाप को अभी ठीक है आवाज? अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं, सुनो बाबा प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना अंतर्मुखी होके मुझे याद करेंगे, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रू रिहान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ, कैसे भी कर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सत्युग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में, पुरुषोत्तम युग, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का यही समय है। तो अर्थ सहित तुम्हारी बुद्धि में है, एक ही है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, और देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है, समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते। परंतु बच्चों ने अब समझा है कि वापस कोई एक भी जा नहीं सकता, बीच में से कोई भी परम धाम जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, उनके ही 84 जन्म बता देते हैं। तो फिर और कोई छूट कैसे सकता? वो ही पहले नंबर के, उनको ही पूरा 84 जन्म लेना होता है। तो बीच में आने वाले पहले कैसे परम धाम जा सकते? तो बाबा कहते हैं तो फिर और कोई छूट कैसे सकता है? यह चक्र में जब आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है? सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है? हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, मतलब वो फीचर्स, वो नाम चला गया, बाकी आत्मा तो है ही ना, किसी न किसी रूप में जरूर है। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। कल भी था ना इसी पर। हाँ, बाबा ने पूछा था ना, वो अब बुद्ध कहाँ है ना, बुद्ध कब आया? तुमको ही पता है कि बुद्ध का सब इस समय पतित बन गए। तो बाबा कहते हैं
हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किसी ना किसी रूप में। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है, यह पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का, या रिमाइंडर लगा दो कि ये बहुत अच्छी युक्ति बताई कि चार्ट। हाँ, स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ में होमवर्क करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो पापा कहते हैं रोजाना अपना चार्ट लिखने का टाइम मुकर्रर कर दो। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर इतना बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया, खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, कभी भी किसी भी समय, मतलब अलग अलग जॉब होती है। बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए, सेल्फ के लिए समय निकालना चाहिए। एक व्यापारी अपने को बता रहे थे, उन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया ग्रेटर नोएडा में। वहां पे वैकेंसी थी, मतलब कम लोग थे, तो सुबह से 8 बजे चले जाते दुकान पर और रात में 10 बजे आते। तो वो जब उन्होंने कुछ समय बाद फील किया अपनी लाइफ को कि भाई ये तो किसी के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ना फैमिली, ना बच्चे, ना खुद के ऊपर, तो फिर टाइम चेंज किया, 10 बजे से 8 बजे तक बस। तो कहा जब से मैं 10 बजे का टाइम, 10-11 बजे उनका खुद का ही शौक था, जब से मैंने ये किया तब से मैं बहुत खुश हूँ, अभी मैं सब पर ध्यान देता हूँ और वीकली ऑफ। तो बाबा भी कहते बहुत अपना टाइम, अब खुद के लिए भी तो टाइम देना है ना। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं, दोनों तरफ का बैलेंस है। तो बाबा कहते हैं तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए, अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना आए, बस मैं और मेरा बाबा। वैसे डिस्टरबेंस भी नहीं होता ना किसी फैमिली मेंबर का, बस मैं और मेरा बाबा। बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है कौन सी? मत, डायरेक्शन। मनमत। सबसे अच्छी मत मिलती है कौन सी? मनमत। श्रीमत। श्री। मैं आत्मा हूँ, बाबा ने कहा मन मना भव। इसमें सब आ गया, आप सबके आंसर। मन मना भव, दूसरा कोई बोल ना सके, मन ही मन मुझसे बात करो, मुझसे याद करो। यह मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। पाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्थ सहित। बाप जो है जैसा है वैसा ही जानते हुए मानते हुए उसको याद करने से खुशी हो। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए, सिर्फ एक की याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, सिर्फ एक की भक्ति, टॉयलेटी नहीं थी, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह वह तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे, 63 जन्म जिसकी भक्ति की, वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे होंगे? मैं सामने बैठा हूँ, जिसको पुकारा, ढूंढा, व्रत किए जिसके लिए। हाँ, नौदा भक्ति सुबह सुबह हम देखते थे, 3:30-4 बजे स्नान करने के लिए जा रहे, है ना, कितनी भक्ति की। तो वह तुम्हारे सामने बैठा है,
वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ, अभी ये भक्ति का समय पूरा हुआ। अब ज्ञान के अनुसार चलो, मतलब कर्म करो, ज्ञान योगी। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक को ही मानते थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर क्या हुआ? फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, धर्म और अधर्म दोनों चीजें बढ़ गई। बॉडी कॉन्शियस, बॉडी को देखने लगे तो बॉडी कॉन्शियस आने लगा, तो द्वैत में आ गए तो थोड़ा दुख होता है। एक बात तो सबको सुख, एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी नहीं है, इस यहाँ पे देहधारी कोई भी नहीं है। कौन है यहाँ पे? सिर्फ बाबा और मैं, आत्मा आत्मा, शिव बाबा और बच्चे, देहधारी कोई भी नहीं है। इसलिए बाबा रूहों को समझाते हैं ना, देहधारियों को थोड़ा ना समझाते। तो बाबा कहते हैं हाँ, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, शायद ये उनको फिर ऐसा किसने बनाया? भारत जो स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो? किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी के आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगदम्बा। जो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पर, वही जगदम्बा है, और वो संगम में गाई तो best। तो बाबा कहते हैं से तार निकाल के, तार लगाओ। कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक का ही सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी नहीं है। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, वह है जगदम्बा। तुम सब माताएं, वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर वो लड़ना चाहिए। अंगूरी लगाना मतलब है ना, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना, जैसे अंगुली दिखाने से अंगूरी लगा, तो बहादुर वो लड़ना चाहिए, सामना करना चाहिए। अच्छा, कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, ये भी कहा जाता है भाई, सहन करो, एडजस्ट करो, ये भी कहा जाता है फेस करो। तो कहाँ सामना करना है, कहाँ सहन करना है, किस सिचुएशन में सामना करना है, किस सिचुएशन में सहन करना है? संस्कारों को सहन करना है, उसका सामना करना है। देखो, पर्सन को सहन करना है, सिचुएशन का सामना करना है, परिस्थिति का सामना करना है। अब मान लो हम यहाँ मुरली चल रही है, ठीक है, कोई एक थर्ड पर्सन आकर के कुछ नेगेटिव साउंड करता है, तो अभी हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? हम हम भी उसके साथ नेगेटिव करें क्या? पर्सन को सहन करना है, लेकिन परिस्थिति का सामना भी करना है कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना। अलग से बात में बैठे, तो ऐसा क्या बात थी, तो ये भी
इसलिए परिस्थिति से भागना नहीं, जितना भागेंगे, भागना मतलब उस परिस्थिति में क्वेश्चन मार्क देना, आपने उसको आंसर नहीं किया है, और जितना जिस सिचुएशन से भागेंगे वो पीछे जरूर आए, तो उसके साथ में आंसर जरूर देना पड़े उस सिचुएशन को। अब आंसर कैसे दे? आंसर देने का तरीका, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके साथ बैठना, उसके साथ बैठो, उस परिस्थिति के साथ में बैठो। जैसे दो लोगों में झगड़ा हो जाता है तो जज क्या कहता है? पहले आपस में बैठो, इसमें ठीक करो। तो उस परिस्थिति के साथ में बैठो, मतलब उस सिचुएशन, आखिर क्यों 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 ऐसे क्वेश्चंस निकालते, फिर एंड पर आओ। फिर फिर जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस अनुसार फिर अपन बैठे। और भी कई तरीके हैं। तो बाबा कहते हैं, युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो, यह है ही माया की युद्ध, है ना। एसओएस, है ना, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टेयर। स्टेयर, एक तो स्टेयरिंग वो गाड़ी वाला होता है, दूसरा सीढ़ियां चढ़ना, है ना। तो ये स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टेयर। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो को नहीं, युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो, यह है ही माया की युद्ध। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के लिए क्या क्या करते थे, एक दो गज क्या, वो गाड़ी पार्किंग, हमारी गाड़ी में टच हो गया उसके में ही कितना झगड़ा कर देते हैं ना। बाप आकर समझाते हैं यह सब ड्रामा बनाओ, राम राज रावण राज। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राम राज्य में जाएंगे, वहां था सुख है, नाम ही है सुख धाम, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो फिर बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे, कल भी था, टाइम वेस्ट नहीं करो, आज क्या है, बच्चे थको मत। कोई थक तो नहीं गए, कब तक जाना पड़ेगा, कब तक मुरली सुनना पड़ेगा। बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है, बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो, वह भी बिनती है, हम आत्मा भी बिनती है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता थोड़ी। कोई पाप कर्म किया, शरीर को खत्म किया, तो आत्मा में तो पाप चढ़ा ना, पाप उतरता थोड़ी ही है। पाप आत्मा कहा जाता है, साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा अनेक मत है। किसी को मारा, सोचो प्रॉब्लम खत्म हो गई, अरे आत्मा में तो विकार है ना, बुराइयां है, तो वो आपके ऊपर और हिसाब किताब चढ़ गया, प्रॉब्लम खत्म थोड़ी ना हुई, आपने मारा तो और अपने ऊपर हिसाब किताब ले लिया। तो बाबा कहते हैं अनेक मत है, अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, मतलब समझ दी है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है ना, कुछ नहीं जानते। अब कोई आपको रोल दिया जाए, कोई रोल प्ले करो, पूछा जाए इस रोल किसने दिया, कौन है इस फिल्म का डायरेक्टर, आपको नहीं पता, हीरो हीरोइन कौन है आपको नहीं पता, तो क्या कहा जाएगा,
तो बाबा अभी हम रोल प्ले कर रहे हैं, इतने जन्मों से रोल प्ले कर रहे हैं, अभी बाबा हमें सारा बताते हैं इसका क्रिएटर डायरेक्टर कौन है ना। तो फिर जब हमारा डायरेक्टर क्रिएटर शिव बाबा है, तो फिर रोल प्ले करते समय कैसी स्थिति रहती है? कल्याणकारी, हर बात में कल्याण समाया। तो बाबा कहते हैं आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है, इसलिए सबसे पहले कोर्स में आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। और सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी भ्रकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, यह भी झट समझ लेते हैं इसके बाजू में ब्रह्मा के, यह भी झट समझ लेते हैं। यह सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। कितनी नई नई बातें पता चली, कितनी नई नई बातें बाबा समझाते। यह पक्का याद कर लो, लो नहीं, बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है, इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही है बेटा, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं ना, हम सभी फूल, बाबा हम फूलों के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं। रोज बच्चे हॉलीडे करे, बाप भी कभी हॉलीडे नहीं करता है ना। तो फूल बना रहे हैं, साक्षात्कार भी करते हैं, यह भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए फिर नई दुनिया भी जरूर चाहिए, इतने सुंदर सुंदर फूल बन जाएंगे तो फिर ऐसा घर भी चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था। 5,000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए, 5,000 से लाखों वर्ष होते तो अनगिनत हो जाए। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है, जनसंख्या पॉपुलेशन नहीं है। लाखों वर्ष गए तो उस हिसाब से तो पॉपुलेशन इतनी नहीं। अभी तुम समझते हो, अभी तुम समझते हो, आज से 5,000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे, और खंड नहीं थे, वह होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं, और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा हो तो समझ जाए, बात तो बरोबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था, अभी तुम समझा सकते हो, मतलब और धर्मों को यदि बात पता है तो उनको समझ में आए कि हमारे पहले जरूर कोई दूसरा और कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर वह धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया, कोई कभी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर और ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया, ज्ञान सागर लेबल दिया तो जरूर ज्ञान सुनाया भी तो होगा, तब तो ले ज्ञान टीचर कहा तो जरूर पढ़ाया तो होगा ना। तो कब पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, किसको पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कौन सा सिलेबस पढ़ाया, क्या लक्ष्य रखते हुए पढ़ाया,
ये बातें क्लियर है? टीचर कह दिया। अच्छा, सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पढ़ा देने से सुप्रीम टीचर का टाइटल? अच्छा, गोरखपुर गीता प्रेस में वो भगवत गीता मिलती है, उसको लिखने वाले को ज्ञान का सागर कहते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन। तो लेबल दिया, ज्ञान का सागर कहा, तो वो सागर जितना ज्ञान कब दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, इन सभी बातों के आंसर हमारे पास। ये इस तरह से भी लोगों को ज्ञान सुना सकते, समझा सकते। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें कोई प्रेरणा की बात नहीं। आप कहते हैं जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज लेते हो फिर गवाते हो। यह बेहद का नाटक है, तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने वो क्या काम की? आत्मा एक्टर होकर जानते, तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट हो जाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। अब बता रहे कितनी सहज बात है, तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करतार देखा, मतलब इसका भाव ये छुपा हुआ है वो, है ना, छुपके बैठा हुआ है, जैसे रजाई के अंदर छुपके बैठा है। हाँ, तो गोदरी में करतार देखा ऐसे। अब देखा कहीं या जाना कहीं बात ही की है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है, कोई को समझ में आ ना सके। नौदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे शुरू शुरू में, जब यहाँ युद्ध चल रहा था तो बाबा ने 14 साल भट्टी में दादियों को बहुत साक्षात्कार कराए। तो जो आदि सो अंत, अंत में भी हम साक्षात्कार कर, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में यह खेल, फिर पिछाड़ी में यह खेल बात तुम देखेंगे। यहाँ युद्ध चल रहा होगा और बाबा अपने बच्चों को खेल पाल में बिजी रखेगा, स्वर्ग के सीन दिखाएगा, तुम जाके ऐसे राज्य करोगे, ऐसे पढ़ाई पढ़ोगे, ऐसे रहोगे आपस में। फिर बाद में खेल पाल देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं बच्चे पढ़कर होशियार हो जाओ, सिर्फ पढ़ो नहीं, उसमें मास्टरी भी चाहिए, होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे फिर जब रिजल्ट निकलेगी ना तो मुंह मुंह नीचे हो जाएगा। अभी से वो भी बता रहे सी ना, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बात की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे फिर उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, क्योंकि याद से बोझ कम हुआ, विकर्म विनाश हुए तो खुशी का पारा चढ़ेगा, लाइट आत्मा अनुभव करेगी। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। अच्छा, क्या कहते हैं, तुम मात पिता, हम बालक तेरे लेकिन अर्थ नहीं जानते। अब पिता कहा तो जरूर पिता से वर्षा मिलता है, तो कौन सा वर्षा मिलता है, उसको लेने का तरीका क्या है ये भी नहीं पता, अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्र पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। आज 3 पॉइंट्स आई उच्च पद पाने की, ध्यान दिया, 3 पॉइंट्स आई उच्च पद पाने की। एक तो ये आया, दूसरा इसके पहले तो विकर्म विनाश होंगे, ना याद करेंगे और विकर्म विनाश होंगे, उसी आधार पर उच्च पद की प्राप्ति होगी।
हाँ, विकर्म विनाश होने पर ही भविष्य का आधार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गति चली आई हो। जैसे वहां होता है ना, साधु चला गया तो उसका बेटा, उसका कोई भी रिलेटिव बैठेगा। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है गद्दी चली आई। यह तो शिव बाबा की गद्दी है। शिव बाबा के लिए तो सारे बच्चे समान है। जो ट्रस्ट बना ना, जब बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी विल की, उसमें किसी भी बाबा के फैमिली मेंबर का नाम नहीं था। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा। बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। और पवित्रता दो ताज है पवित्रता के। तो रत्न जड़ित ताज, दूसरा पवित्रता आत्मा की प्यूरिटी का ताज। तो बाबा कहते हैं बाप तो सबको साथ ले, हाँ जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे, ड्रामा में जो होगा सो पद पालेंगे। पुरुषार्थ बगैर खाना भी नहीं मिलता। परंतु, जैसे बाबा परंतु करके अपने ही आप को समझा लेते, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरी तदबीर भी क्या करेंगे, ईश्वर की बात क्या मानेंगे। जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। आप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं, तो उनको याद तो करना चाहिए ना। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो, भी है ना। संत सम्मेलन है माउंट आबू में 30 मई से, वो तो आ ही गया। चलो, अभी भी रजिस्ट्रेशन हो, कोई जाने के लिए तैयार हो। वैसे मेरे ख्याल से जुलाई के एंड में भी था एक, नहीं, हाँ, जो भगवत गीता का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो शायद जुलाई में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा को अदब याद को नमस्ते। प्यार गुड थैंक यू मॉर्निंग बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, क्या बाबा बाबा, शुक्रिया। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, अच्छा, बाबा धारणा बाबा। के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थ हीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थ हीन नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है।
सच्चाई से बाप को सुनाना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। दिल बन, एक बाप की याद से सब हिसाब चुप करने हैं। साफ दिल बन, एक बाप की याद से सब हिसाब चुप करने हैं। अच्छा, वरदान है, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। आज भी जो वरदान है विश्व कल्याण से रिलेटेड है। 3 दिनों से विश्व कल्याण के 4 दिनों से विश्व कल्याण के ऊपर आ रहा है वरदान। तो डिटेल, वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को क्या मिला है? ताज और तख्त मिला है। वर्तमान में भी मिला है, भविष्य तो मिलेगा ही मिलेगा स्थूल रूप से, वर्तमान में भी मिला है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, मतलब हम रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मतलब पूरे विश्व के लिए कल्याण की भावना। भक्ति में भी तो गाते थे ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कल्याणी भव, स्पर्श, सर्वे संतु निरामय। मतलब ये थोड़ा ना कहते थे मेरे सब मेरा परिवार सुखी हो, हाँ मेरा ग्रुप मेरे ग्रुप का कल्याण हो, सबके लिए सोचते थे ना। निर्मल शांता दादी बताते थे कि ब्रह्मा बाबा भक्ति मार्ग में ही जैसे गंगा आदि स्नान करने जाते थे, तो एक सूरज अर्पण करते ना, तो पूरे विश्व के लिए भी अर्पण करते थे। भक्ति भी पूरे विश्व को दे, सारे संसार का दुख खत्म हो जाए। उनका जो भक्ति का जो थॉट रहता था, सारे संसार का दुख खत्म हो जाए, सब सुखी रहे। तो इसलिए बाबा ने चुना, क्योंकि पहले से ही विश्व कल्याण का भाव। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाए। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अकूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। जहाँ प्राप्ति होती है, जितना प्राप्ति होती जाएगी अपने आप दोनों आपस में वैसा कनेक्टेड है। जितना याद करते जाएंगे उतना प्राप्ति होती जाएगी, जितनी प्राप्ति होती जाएगी उतना याद होती जाएगी। जैसे दो तरह के लोग होते हैं योग करने वाले। एक होते हैं कुछ चाहिए, बाबा ये पूरा करो ये पूरा करो। दूसरे होते हैं उनको कुछ मिला है उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद ओ प्रभु आपने मुझे कितना सुंदर जीवन दिया। राइट, तो दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। जो मिला है बाबा की याद से मिला है। अच्छा, जहाँ प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। स्लोगन, प्लान बुद्धि से प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई। प्लेन बुद्धि से निसंकल्प बाबा बैठा है। कई बार ये अनुभव किया है ना, किसी बारे में बहुत सोच रहे हैं, उस समय डिसीजन उस समय नहीं आता है क्या करना है, लेकिन जब शांत हो जाते हैं, फिर संकल्प हो जाते हैं, तो अपने आप क्लिक करता भी ये करो, भी ऐसा करो। तो बाबा कहते हैं प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, व्यक्त इशारे, दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। किसी भी तरह का दुख है, हर्ट है, मतलब इम्प्यूरिटी है। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहाँ से आई? आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन। तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वो स्वयं तो फिर पावन होंगे ही,
इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है, कर्तव्य दिया है, औरों को पावन बनाना अपनी शक्ति से, क्योंकि बाबा का काम है ना पतित को पावन बनाना। तो आप मास्टर पतित पावन। अब जैसे ये इन्वायरमेंट, हाँ, मान लो विशाला है, टॉकीज थिएटर का इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाना, प्योर बनाना, तो कैसे बाबा की शक्ति लेके इस इन्वायरमेंट को हम बना रहे हैं, कैसे। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर पतित पावन हो। तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वो स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। सबसे बड़े से बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते। कन्या भी जब पावन है तो सभी सिर झुकाते, पवित्रता के ही आगे सभी सिर झुकाते। दो फोटो लगी हो दीवार पे, एक फिल्म एक्ट्रेस की फोटो है और एक देवी माँ की फोटो है, हाँ, किसके आगे मत्था झुकेगा? दोनों ने सेम ज्वेलरी सेम कॉस्ट्यूम पहना है, लेकिन किसके आगे मत्था झुकेगा? जो पवित्र है। मतलब रिस्पेक्ट का आधार भी प्योरिटी है। तो जितने प्योर बनते जाएंगे रिस्पेक्ट अर्न करते जाएंगे। ये भी है ना संकल्प में, तो पवित्रता की बात तो संकल्प से ही शुरू होती है। अच्छा, ओम शांति।